आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इंतखाबी जंग में आपका खैर मकदम है। चौथे मरहले के तहत 9 रियासतों की 72 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 943 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। महाराष्ट्र में 17 सीटों के लिए, वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मगरबी बंगाल की 8 सीटों तो वहीं मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। अनंतनाग सीट पर 3 मरहलों में वोटिंग कराई जा रही है। गौरतलब है कि बीजेपी और उसके इत्तेहादी पार्टियों के लिए चौथा मरहला काफी अहम है। 2014 के इंतखाबात में 71 सीटों में से 56 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन कमर बस्ता है। वहीं हसास इलाकों में पोलिंग बूथ पर खास नजर होगी। नाजरीन, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुबह के 7 बजे से ही लोगों का जो पोलिंग बूथ्स पर आना है शुरू हो गया है। लोग लाइंस में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। सुबह सवेरे से ही लोग अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंच चुके हैं और कतारों में वेट कर रहे हैं कि कब वो अपना वोट कास्ट करे, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करे। आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि लोगों की लाइन लग चुकी है पोलिंग बूथ्स के बाहर और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो कि उनके मसाइल दूर कर सके, पार्लियामेंट में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सके, उनके इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। और इसके लिए सुबह सवेरे से ही आज जो है पोलिंग बूथ्स पर लंबी लाइंस देख सकते हैं। और आप नाज़रीन अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से पोलिंग बूथ्स के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है, वेट कर रहे हैं कि कब अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो कि उनके इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। ये चौथे मरहले का इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग होनी है और इस 4th फेज़ में 9 रियासतों में वोटिंग होनी है आज और 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में आज पोलिंग होनी है। 72 सीट्स पर आज जो है उम्मीदवार चुने जाएंगे, उनके किस्मत का फैसला जो है आज ईवीएम में कैद होगा। महाराष्ट्र में 70 सीटों पर, राजस्थान में आपको बता दें कि 13 सीटों पर, यूपी में 13, वेस्ट बंगाल में 8 सीटों पर पोलिंग होनी है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर, उड़ीसा में भी 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार में 5 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। वहीं झारखंड में 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और अनंतनाग के कुलगाम में आज वोटिंग होनी है। और आप देख सकते हैं नाजरीन, सुबह सवेरे से ही लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपने टर्न का कि कब वो अपना वोट कास्ट कर सके, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सके। और नाज़रीन, बात करें 2014 इंतखाबात की तो 2014 में हमने देखा था इन 72 सीट्स में से बीजेपी लेड एनडीए अलायंस को जो है 56 सीट्स मिले थे इन 72 में से और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 आई थी, जबकि तृणमूल को 6 और बीजेडी को 6 मिली थी और बाकी दूसरे पार्टीज को मिली थी। तो इस बार ये मुकाबला देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी अपने खाते में कितनी सीट्स ले जा सकती है। और आप देख रहे हैं कि लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह सवेरे से ही लंबी कतारें जो है पोलिंग बूथ्स पर लगी हुई है और लोग पोलिंग बूथ्स पर पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए एक बेहतर रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। सुबह सवेरे से ही लोग पोलिंग बूथ्स पर नज़र आ रहे हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज 9 रियासतों में नाजरीन वोटिंग होनी है, चौथा मरहला है ये और 72 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोटिंग होनी है।
आपको बता दें इसके बाद अभी। तो नाजरीन, 9 रियासतों में आज चौथे मरहले में वोटिंग होनी है। 71 सीट्स पर आज वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में नाजरीन, जैसा कि आपको बता रहे थे कि 17 सीटों पर वोटिंग होनी है। और 2014 की बात करें तो 2014 में बीजेपी और शिवसेना की अलायंस ने इन 17 सीटों पर जो है जीत हासिल की थी। और वहीं राजस्थान में 13 सीटों पर मुकाबला होना है, जहां असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी राजस्थान में। और यूपी की बात करें, 13 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, 13 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे।